लेकिन सबसे ज़्यादा फौलादी चीज़ क्या है, ये जीपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है। इतना वादा है बेटा, इस सेशन को अच्छे से देख ले, इससे तेरा जितना भी डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हेलो अमेजिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के एक और फौलादी सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम इसमें 15 से 20 मिनट या 25 से 30 मिनट जितनी भी सेशन की लेंथ होनी है उसमें क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से एक या मिनिमम 2 सवाल आते हैं बेटा। ठीक है, उसकी हम पूरी तैयारी कर लेंगे। तो हम एक्साइटेड हैं सर, फुल जोश में सब लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट क्या करना है सर, कमेंट करना है मैथ्स में मचा देंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपने बाकी सारे लेक्चर्स में जो फौलादी के सेशंस आपको मिल रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में, उनमें फौलादी सवाल मिल रहे हैं, फौलादी रिवीजन मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा फौलादी चीज़ क्या है, ये दी हॉट टॉपिक्स। ठीक है, हॉट टॉपिक्स ये बिल्कुल परफेक्ट मेहनत करके आपके लिए ढूंढ के निकाले जा रहे हैं डेली। ऐसा नहीं है सालों की मेहनत कर रखी है, नो नो नो। आपके संग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बताया था आपको पहले भी। क्योंकि कौन सी रैंक की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1। तो बेटा देख, एपी जीपी की डेफिनेशन, सर डेफिनेशन तो मुझे आती है। डेफिनेशन के साथ सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एपी की क्रक्स क्या है, क्या चीज़ वो निकाल दूं जिससे एपी सॉल्व हो जाए। फिर जीपी की डेफिनेशन, जीपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, ए और आर की। आर क्या होता है सर, कॉमन रेशियो। फिर मिसलेनियस सीरीज, इनसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। कोई कह रहा है कट गया है, कोई कह रहा है अभी भी इंक्लूडेड है, बट हमें ये करना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत जगह अप्लाई होता है। कैसे, मैं आज बता भी दूंगा आपको सेशन में। ठीक है, अब सिग्मा साइन, सर इससे बहुत डर लगता है, बहुत गंदा है। इतना वादा है बेटा, इस सेशन को अच्छे से देख ले और घर पे कुछ प्रैक्टिस कर ले, अराउंड 15-20 क्वेश्चंस की। इससे तेरा जितना भी डर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या आया है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 15 टर्म्स, देन द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मांग रहा है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया, अभी समझ आएगा क्यों लिया है। आते हैं किस पे, क्या सीखना है अभी आपको, एपी। ठीक है, एपी की स्टैंडर्ड अपीयरेंस आती है सर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, करते 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 सर nth टर्म आ जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। सर इतना हमें आता है, एपी की डेफिनेशन सीख ली बेटा। इधर क्या है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो देख बेटा, अगर एपी सॉल्व करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान लगा दियो पूरा, है ना, बिल्कुल फोकस्ड, किन पे बेटा, ए पे और डी पे। जैसे ही तूने ए और डी क्रैक कर लिए, तेरी पूरी की पूरी एपी सॉल्व हो जाएगी अपने आप। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, परफेक्ट है। अब पॉइंट नंबर 1, जनरल डेफिनेशन क्लियर हो गई। nth टर्म कैसे लिखते हैं वो भी तूने देख लिया बेटा, ये भी तूने देख लिया कि ये a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब इसके आगे क्या करना है तेरे को, सम ऑफ एन टर्म्स भी सीख ले। इसे कभी कभी l, कभी कभी tn, कुछ भी बोल देते हैं, लास्ट टर्म बोल देते हैं, तरह तरह के नाम है, तो सारे नाम जान ले आज ही। ठीक है, लास्ट टर्म। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बस एक चीज और सीख ले बेटा, Sn, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला भी आता है मुझे तो ठीक है, आता है तो रिवीजन हो गया, काम खत्म। n/2 इंटू a प्लस an। सर ये तो हमने ऊपर से रिलेट कर लिया नंबर 2 से, वही जो आप हर बार सिखाते थे पहली वीडियो से। 52-64 में हमें करना क्या, चेन रिएक्शन। पहला जो चैप्टर किया है उससे अगला होना चाहिए, उससे अगला होना चाहिए, ऐसी चेन में चैप्टर्स पढ़ने, ऐसी चेन में पढ़ाई करनी है। जो एनर्जी पहले सेशन में लगाई है आपने, उसकी डबल अगले में, उसकी ट्रिपल अगले में ऑटोमेटिकली लगनी है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। ये आप कर गए तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपको जितने फौलादी रिवीजन सेशंस मिलने हैं, पास कैसे नहीं होगे, कोई चुन्नू नहीं बनेगा। ठीक है,
चलो ये भी सीख लिया। अब सर इसे अप्लाई कर लेते हैं क्वेश्चन में। अप्लाई करना है बेटा तो तू फटाफट से इसे देख ले, मैं जब तक तेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। फर्स्ट टर्म सर 3 दे दी है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ए दे दिया आपको 3, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 15 टर्म्स। बेटा सही लिख रहा हूं क्या? सर बिल्कुल सही लिख रहे हैं। 1 से लेकर 25 तक पहली 25 टर्म्स हो गई, अगली 15 टर्म कौन सी होंगी सर? 26 से लेकर 40 तक, ठीक है। तो 2 टाइम्स S25 इक्वल टू S40 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। सर आपने फॉर्मूला सिखा दिया तो लगा देना, किस इंतजार में है? 2A प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है? डी तो मांगा है बेटा डी तो मांगा है, ध्यान से क्वेश्चन तो पढ़। इज इक्वल टू n/2 2A प्लस 40-1 इंटू डी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पूरा कर दे रहा हूं, आसान वाला है भले ही, इसके बाद करवाऊंगा तुमसे। कमेंट में लिख के बताना है आपको डी क्या आता है ना, फटाफट फटाफट। देखते हैं आप पहले करते हो कि मैं पहले करता हूं। हु विल डू द क्वेश्चन फर्स्ट, ये देखते हैं। अब आज हम लेट्स रेस। 2 से 2 कट गया सर, मज़ा आ गया। ये भी कट गया सर, और मज़ा आ गया। 25 इंटू 6 प्लस, अभी और कटेंगे, परेशान मत हो। 24D इज इक्वल टू 20 इंटू 6 प्लस 39D। ले भैया खुश हो जा, मज़े ही आ रहे हैं सर, एकदम फुल फ्लो में काम चल रहा है, धड़ाधड़। 30 प्लस 120D इक्वल टू 24 प्लस 4 इंटू 39 कितना होता है सर? बेटा ब्रेक कर ले, 40 इंटू 4 कितना? 160। 160 में से 4 घटाएगा तो कितना आएगा? 156। आए मज़े? ऐसे ब्रेक करके किया कर मल्टीप्लिकेशन, जब बड़ी आ जाए तो। बेटा ये देख ले, ये 6 आ गया, ठीक है। 30 माइनस 24 कितना होता है सर? 6 होता है, मेरे को मालूम है। यहाँ क्या आएगा बेटा तेरे पास? 36D। डी की वैल्यू आ गई 1/6। चलो सर आंसर चेक करते हैं। जितने लोगों का आंसर मेरे साथ साथ 1/6 आया हो कमेंट में लिखिएगा सर आंसर ए है, और मैं मैथ्स में मचा दूंगा। देख लो कितनी आसान है। एपी हो गई पूरी रिवाइज? अरे सर बढ़िया हो गई। अगले पे चलो, जीपी पढ़ा दो अब जल्दी से, ठीक है। तो अब ये जो आपको चीज मिली, ये चीजों का सागर कहाँ है? उन चीजों का सागर ये रहा, AOTS ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट। जेई मेन की रियल फील आपको चाहिए ना, अगर जेई मेन की रियल फील चाहिए आपको कि मैं एग्जैक्ट जेई मेंस दे रहा हूं, तो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाइए। एनरोल होने का प्रोसीजर आप सबको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, हर चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट। आज सीक्वेंस का सेशन ले रहा है, कल जा टेस्ट दे फटाफट से, अगले सेशन में आने से पहले तैयारी करके आ जा। फिर लाइव मेंटरशिप सेशंस, सर मेरे से फिजिक्स नहीं हो रही या मेरे से मैथ्स में सर इंटीग्रेशन नहीं हो रही, तो हम है ना लाइव मेंटरशिप सेशन देने के लिए, मत परेशान हो। वीडियो सॉल्यूशंस, ये सर ये भी तो वीडियो सॉल्यूशन ही है। वीडियो सॉल्यूशन है, लेकिन अभी जो वीडियो सॉल्यूशन में काम करा रहा हूँ वो क्या काम करवा रहा हूँ? शांति से क्वेश्चन मेरे साथ कर बेटा, वीडियो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन देखना थोड़ी देर बाद, लेकिन अच्छे से पहले खुद को एनग्रॉस कर ले, लड़ाई कर ले क्वेश्चन से। जब तुझे लगा थक गया हूं, हार गया हूं, तब भी मत देखियो, एक दिन का टाइम और लियो, सुबह उसे अगले दिन सोचियो, 99% वो हो जाएगा। तब नहीं हो तो यहां आ जाइयो, क्योंकि अब टाइम बेटा थोड़ा सा कम है, अब काउंटडाउन उल्टा चल रहा है ना, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एपी पढ़ा दी, जीपी पढ़ा दो, आ गए ना, ये लो जीपी। चलो किस किस को पढ़नी है जीपी, हाथ उठाओ जल्दी, कमेंट में लिखो सर मुझे फटाफट से रिवाइज करा दो 1 मिनट में। 1 मिनट में पूरी जीपी रिवाइज होने वाली है आज। ए आर स्क्वायर, सर वहां क्या हो रहा था? टर्म्स एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रही थी या घट रही थी। यहाँ क्या है? या तो चढ़ती जा रही हैं ऊपर, मतलब मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, या नीचे आती जा रही हैं, एक फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हैं। स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी। सर ये तो हमें पता ही है फर्स्ट टर्म में। एक बार आर बता दीजिए क्या होता है। ले भाई, आर यहाँ होता है कॉमन रेशियो, जिसका आप कई बार देखो एग्जाम में ना चालाकी से पूछते हैं वो क्वेश्चन। T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T1।
T3 ऐसे करके दे देता है एग्जाम में। ध्यान रखना कि फॉर अ सर्टेन सीरीज T2 by T1 इक्वल टू T3 by T2 इक्वल टू T4 by T3 इक्वल टू 4। देख रहा है बेटा कितनी चालाकी से तुझे कॉमन रेशियो दे दिया और बता दिया जीपी का सवाल है, तो इतनी चालाकी तेरे में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ले भाई सम ले ले, a इंटू आर की पावर n -1 अपॉन r -1। सर मेरे को तो कुछ और सिखाया था, रुकना है अपने पे सब। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। मैं ये वाला रेकमेंड क्यों करता हूँ, r 1 से बड़ा है चाहे 1 से छोटा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों फॉर्मूले ले लो, माइनस माइनस ही तो कॉमन लिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं कनेक्ट करके जा रहा हूँ इनफाइनाइट जीपी पे, जाएगा ना, तो मेरे साथ भाग जो रहा है। एस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सर, कब लगती है, मुझे नहीं आता सर, कोई बात नहीं सिखा देते हैं। जब आपका r जो होता है मॉड्यूलस r इज लेस देन 1, जिसका मतलब है r एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ईदर फ्रॉम द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। हिंदी में कहने का मतलब r -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो अगर हम बेटा एक फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी देंगे, क्या आंसर आ जाएगा सर, टेंडिंग टू 0, इतना हमें आता है। सो इफ पहली कंडीशन एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r की पावर n गोज टू 0, यस और नो, फटाक से लिख दो कमेंट में यस सर, मजा आ गया, और मैथ्स में बचा देंगे। एस इन्फिनिटी क्या आ गया आपका, a बाय 1 माइनस आर। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, अरे सर बहुत सही चल रहा है, जीपी भी रिवाइज हो गई, मजे ही आ गए। ठीक है, चलो जीपी भी रिवाइज कर लिया आपने, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला मिल गया। बेटा जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे अपनी कॉपी पेन पे लिखते जाओ फटाफट, की कंसेप्ट्स यही सब है, इन्हीं क्वेश्चंस से बनने हैं नए क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन की एप्लीकेशन कैसे करनी है, आप फॉर्मूले की एप्लीकेशन कैसे करनी है क्वेश्चन में, वो सब सीख जाओगे। ठीक है, दिस मच इज क्लियर, आगे बढ़े। यस सर, अब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। अब बेटा जीपी की पूरी थ्योरी सीख ली, चलो सर अप्लाई भी करवा दो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन पढ़, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस, सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज दिस, और कुछ कुछ करके मांग रहा है। ठीक है सर, हमें कुछ नहीं आता, हमें तो सिंपल एक ही चीज आती है, जीपी आपने सिखा दी AR स्क्वायर, तो हम उसके हिसाब से टर्म्स ले लेंगे, ले कोई दिक्कत थोड़ी है। ये ले फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म AR स्क्वायर, थर्ड टर्म AR क्यूब, फोर्थ टर्म AR की पावर 4। ये तेरे को क्या दे रखा है सर, 65/12। बेटा रीचेक कर लूँ सर, कर लीजिए, वैसे आपने गलती की नहीं होगी बट फिर भी कर लीजिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी A हो गया 1/A। ठीक है, तो 1/A सर कॉमन आ जाएगा, आप ऐसे ही लिख दो सर, जल्दी से समझ पा रहे हैं अब क्या चल रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं ऐसे ही बेटा। ये दे रखा है सर आपने 65/18। सर ये तो बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, कुछ कटता पिटता, क्योंकि एपी में क्या करते थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, कोफिशिएंट मैच करके, जीपी में क्या करते हैं, डिवाइड, ताकि ए हट जाए और आर आ जाए फटाफट से, तो बस वही काम करना है। ये देखो बेटा 1/A आर क्यूब, ये क्या बन गया, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू 65/18। फटाफट से इसे 1 बोल दे और इसे 2 बोल दे, क्या करूं, डिवाइड कर दो सर, डिवाइड करके जल्दी बताना क्या आएगा, मैं भी करता हूं साथ में। ये ले डिवाइड करा तूने, यहाँ से a कॉमन निकाला, a ओवर 1/A आर क्यूब इज इक्वल टू, कट हो गई सर 3/2, यानी कि a स्क्वायर आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई सर, 3/2। बेटा कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है, जस्ट लाइक अ केक वॉक, मजे आ गए इस क्वेश्चन में भी। अब और देखते हैं क्या दे रखा है। अब वो दे रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1। सर पहली 3 टर्म्स कौन सी हैं, AR स्क्वायर, कर ले भाई मल्टीप्लाई, ए, देखो सर्कल फिर आ गया, बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AR स्क्वायर, ये 1 दे रखा है। ठीक है, a क्यूब आर क्यूब इक्वल टू 1। सर आर क्यूब की वैल्यू तो थोड़ी सी आ चुकी पीछे, है ना, तो इसे बेटा a इंटू 3/2 इक्वल टू 1 लिख लूँ। हाँ सर बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ सर मैं इससे, क्योंकि आपने 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन बना दी, जिससे फटाफट से दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। a आ गया 2/3 आ गया सर, r की वैल्यू क्या आ गई बेटा, दिख रही है 3/2 आती। हाँ सर बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर, a की वैल्यू डालूंगा 2/3 का स्क्वायर बनेगा सर, यहाँ भेजूंगा सर रिवर्स होगा 3/2 का होल क्यूब, सर r क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब, इसका मतलब r इज इक्वल टू 3/2।
सर ए आ गया, आर आ गया। अब देखते हैं मांग क्या रहा है वो हमसे। थर्ड टर्म इज 2 अल्फा। अच्छा जी, थर्ड टर्म निकालनी है, निकलवा देते हैं थर्ड टर्म, डरते थोड़ी है किसी से। लो थर्ड टर्म लो, ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आई 2/3, 3/2 इंटू 3/2, और उसने मांगा क्या है, उसने मांगा क्या है, इंटीजर में आया था तो उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2 अल्फा। ये अल्फा था, 2 अल्फा मांग लिया, 2 अल्फा इक्वल टू, देख कनेक्ट कर पा रहा है, कट 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 और एक और कट, 3 आ गया आंसर। चेक करते हैं बेटा सही आया है कि नहीं हमारा। हो सकता है मेरा भी गलत आ जाए क्योंकि मैं भी तो आपके संग प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना अब, इसलिए। सर कैसे गलत आएगा जब आप हो ही इतने अमेजिंग। अरे बेटा आप अमेजिंग हो इसीलिए हम अमेजिंग हैं। ठीक है, चलो अब अगले आर्टिकल पे मूव करते हैं। लेट्स सी उसमें क्या नया सीखने को मिलेगा, उस नए क्वेश्चन में क्या नई चीज़ मिलेगी। ओके, अब एक और आसान सा सवाल देखो। लेट A1 A2 A3 BN AP A7 3 है। बड़ा बेटा जल्दी से, A7 क्या होता है, A + 6D। ठीक है, अब मोमेंटम बन गया। अब तेजी से क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। इज इक्वल टू 3, A1 A4 इज मिनिमम, A × A + 3D। ये कौन आ गया, A1 × A4 आ गया, बिल्कुल आ गया सर ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें सर, A1 × A4 आ गया। अब यहाँ पे तुम फटाफट से A की वैल्यू डाल दो, 3 - 6D इंटू 3 आएगा 3D है। अच्छा ध्यान रखो बेटा, क्या आप सर छोटी छोटी गलतियां जान जान के करते हो और हमें परेशान करते हो। परेशान नहीं कर रहा हूँ, यही वो गलतियां हैं जिनसे बचना है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि मैथ्स में बचाना है। कितने मार्क्स लाने हैं सर, 50 से 64। देख रखा है पहला वीडियो और बिल्कुल उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसे मिनिमम करना है सर। डिफरेंशिएशन तो सीख ही रखी है, ले ले भाई कॉमन फटाफट से। तो किसका इंतजार कर रहा है, 1 और 3 निकाल ले। सर क्वाड्रेटिक भी सीख रखी है, रूट्स के मिडिल पॉइंट पे मिनिमम आना है। रूट्स क्या है इसकी सर, हाफ और 1। ले बेटा क्वाड्रेटिक का भी एक फंडा रिवाइज हो गया तेरा, /2 3/4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी आ गई तेरे पास 3/4। अब क्या मांग रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स, ओहो देखते हैं उसको साइड कर देते हैं जरा सा। सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 0। SN का फॉर्मूला बोल बेटा जल्दी से। सर n/2 इंटू 2a, A3 नहीं है, फिर सावधानी, दुर्घटना नहीं घटने देनी है, सावधानी से काम करना है। ठीक है, D आ गया 3/4। तो यहाँ से बेटा A निकाल लेते हैं पहले, जरूरत पड़ गई ना। 3 - 6 इंटू 3/4। सर बिल्कुल आराम आराम से करा रहे हो, लेकिन स्पीड देखना अपने हाथों की बेटा। -3/2, ये आपने A की वैल्यू यहाँ डाल दी, -3/2, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस n-1 इंटू D कितना आया था बेटा, 3/4, कोई दिक्कत सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक चल रहा है। ले भाई इसे इक्वल टू 0 कर दे, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। गया -3 + n-1 इंटू 3/4 इक्वल टू 0। n बेटा फटाफट से क्या आ गया, 4 + 1 = 5। सर इतना तो हम कर लेते हैं फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इतने हम तेज हो गए हैं आपके साथ। अब बेटा तेज हो गए तो ये निकाल देना जल्दी से फटाफट। n बेटा 4 डालेगा क्या आएगा सर, 5 डालते ही आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। चल यहाँ PNC का एक और हैक दे देता हूँ तुझे। तैयारी कर रहा है ना जेई की, मेंस की भी और एडवांस की भी, 10 से 10 तक सारी वैल्यूज याद कर लियो, बहुत जल्दी जल्दी होंगे क्वेश्चंस। 8C4 कितना होता है बोल, 70। ठीक है, 10C5 कितना होता है सर, 252। ऐसे याद कर लियो फटाफट कि नेचुरली निकले, रटा हुआ ना लगे। ठीक है, चलो अब क्या है सर, इसके आगे तो हम फोड़ देंगे। चलो फोड़ो फिर फटाफट से, आंसर निकालो ना, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आंसर निकालो फटाफट, हम अगले पे चलते हैं। इतना टाइम थोड़ी ना हम बिताते रहेंगे इन्हीं पे कि सर आप 30 सेकंड में सिखा रहे हो, सब सिखा देंगे 30 मिनट में, टेंशन क्यों ले रहे हो। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब आ गए बेटा उस पर बमबारी, समझ रहे हो, बॉम्ब। अब बॉम्ब फटेंगे एक के बाद एक, लेकिन हमें तो बॉम्ब से बचना आता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई जीत ही नहीं सकता हमसे, कोई हमें हरा ही नहीं सकता। चलो ब्रह्मास्त्र से आज हम इस सीरीज वाले की भी बैंड बजा देंगे। लेट्स सी कैसे, ध्यान से देख बेटा। T1 1/1 + 1² + 1⁴। T2 इज 1/1 + T²। सर पैटर्न ही दिख गया, दिखेगा कैसे नहीं।
फौलादी बच्चा जो है, इतने अमेजिंग बच्चे हो तुम सब, और तुम्हें पढ़ा के तो मुझे लगता है मैं और अमेजिंग होता जा रहा हूँ। सर TN आ गई, आपने निकाल दी, बहुत बढ़िया। अब याद कर, कभी ज़िंदगी में बचपन में लॉग पढ़ा होगा अगर ढंग के टीचर्स से, तो उन्होंने एक फैक्टराइजेशन सिखाई होगी, मुझे तो सिखाई गई थी मेरे परम गुरुओं द्वारा। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है, इसमें बेटा फटाक से n⁴ प्लस n² प्लस 1 है, इसमें तो n² ऐड कर ले और सब्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, देखो सर बड़ी जल्दी हो गया, काम हो गया, मजे ही आ गए सर। क्या बन गया ये, n² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। बेटा यहाँ पहुंच पा रहा है, जल्दी से कमेंट में लिख दे यस सर, क्योंकि मैं मचा रहा हूँ मैथ्स में। हाँ सर पहुंच गए, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। सर आपने किया क्यों, ये तो घिसी पिटी नौटंकी चल रही है जो सब जगह है ही, ऐसे करता जा। क्यों किया बेटा, क्योंकि जब न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ डिनोमिनेटर में है, तो डिफरेंस लगा, T1 माइनस T2 की फॉर्मेट बना Tn से, और फिर कट 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 देखना भी कैसे होगा ये। ठीक है, अब तेरे पास क्या हो गया, Tn आ गई सुंदर सी, फैक्टराइज भी कर ले नीचे नीचे, n² माइनस n प्लस 1 इंटू n² प्लस n प्लस 1। बेटा जल्दी से बता इनका डिफरेंस कितना होता है, जल्दी बता दे बेटा इनका डिफरेंस कितना होता है। सर देखिए ना, इतने आराम से तो लिखा हुआ है, आपने मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इनका डिफरेंस होता है 2n। सर ऊपर तो n था, है Tn गलत लिख दी तो, और सो कभी भी जागता तो है नहीं क्लास में, सोते रहना है, फिर बाद में बोलना है गलती हो गई। ये देखो 1 2 3 यहीं रोकता ना T2 पे, ये सर ये 2 क्यों नहीं लिखा आपने, रोका कर। ये ले भाई Tn, ले भाई तेरे लिए कर देते हैं सब कुछ, कोई बात नहीं, क्योंकि तो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है आजकल अच्छे से। अब ले भाई इनका डिफरेंस कितना आया 2n, तो सर ऊपर तो n है तो ले, कोई दिक्कत नहीं सर, ये सीख चुके हम, रिवाइज हो गया, बहुत अच्छा हुआ। ले भाई फटाफट से एकदम तेजी से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम तो सर वैसे ही जेनजेड वाले बच्चे हैं, आप क्या स्पीड दिखाओगे हमें, हम बिल्कुल आपसे मैचअप कर लेंगे स्पीड में। देखते हैं बेटा कुछ समय में, मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों की साइकोलॉजी स्टडी करने की, कि हाउ टू बीट यू इन योर ओन गेम। लेट्स सी। ले भाई मज़े आने चालू हुए, अब बस अब देखना आप, वो आने वाला है, वो होता है ना क्लाइमैक्स बोलते हो ना आप, जैसे क्लाइमैक्स के बाद क्या होती है, पिक्चर खत्म, बस तो क्लाइमैक्स आने वाला है इस क्वेश्चन का, जिसके लिए आप बहुत देर से दिल थाम के बैठे हुए हो। चलो भाई ये Tn की स्प्लिटिंग हो गई सर, बहुत सुंदर दिखना स्टार्ट हो गया। आप देखो, डाल बेटा 1 हाफ इंटू 1/1 माइनस 1/3। सर अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेना क्लाइमैक्स, अब देख, अरे सर बहुत कुछ हो गया सर, कटस चालू हो गई कटिंग सर इसकी। अब बेटा कहाँ तक जाऊँगा, अब और लिखूँ, चल एक और लिख देता हूँ तेरे लिए मैं, कोई बात नहीं। T3 ले ले 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/7। ठीक है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कटिंग कैसे करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स, तो क्या दिक्कत है, लास्ट में इनको 10 डाल दे, यहाँ से 1 बच रहा है तो यहाँ से नीचे से भी 1 बचेगा, तो रिक्वायर्ड सम क्या हो गया तेरा बेटा, ये 1/2 मत भूल जाइयो, 1 माइनस 1 ओवर लास्ट टर्म जो तेरी थी 1 प्लस 10² प्लस 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू सर 111 माइनस 110/111, तो सर मेरा आंसर आ गया 55/111। कर दे रहा हूँ, पहला है सॉल्व पूरा, अगले नहीं करूँगा, ध्यान रखना। हाँ क्या आंसर है बेटा, चेक कर, टाइम देख लियो कितना लगना है। अब तेरे को करना क्या है, टाइम देख लियो नहीं, तेरे को भी इतने टाइम में ही करना है, घर पे प्रैक्टिस कर करके, और प्रैक्टिस कर, कहाँ से करेगा, AOTS से, सब बिल्कुल सेम टू सेम सवाल मिलने हैं तेरे को एग्जाम के लिए। चलो अगले पे चलते हैं। सर ये एक और डेंजर, देख रहे हो सब कुछ डिनोमिनेटर में चल रहा है, न्यूमरेटर से अभी पास्ता ही नहीं पड़ा आपका, कोई पाला नहीं पड़ा न्यूमरेटर से, अभी सारी लड़ाई चल रही है डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, कि डिनोमिनेटर के संग टेंशन दे रखी है, कैसे न्यूमरेटर में लेके जाएं। सर √a माइनस √b क्या करूं, सर रेशनलाइज, वही लॉगरिथम में पढ़ा था सर, शुरू में पढ़ा दिया था टीचर ने। लो जी रेशनलाइज कर देते हैं, √a10 माइनस √a11। अच्छा बेटा एक बात बता, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जल्दी बोलो कमेंट में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, होशियारों वाला कमेंट देना, ठीक है, वो गधों वाला कमेंट मत देना, √a10 माइनस √a11, ये नहीं सुनना है, होशियारों वाला कमेंट आया।
ये आया कमेंट, अरे सर माइनस डी, बहुत सुंदर सर। अगले में भी क्या होने वाला सर, समझ में आ गया क्या चल रहा है इसमें? लो सर, एक ही लाइन में लिख देते हैं आपके लिए पूरी सीरीज, कोई बात नहीं। करते 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 लास्ट में, अरे सर बिल्कुल पूरा पिछला क्वेश्चन रिपीट करा दिया आपने। तो वो डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमिनेटर में। ले बेटा, खट खट खट, सब गए, सब जगह नीचे माइनस डी आएगा ना? हाँ सर दिख रहा है, नीचे माइनस डी ही आएगा। ले भाई, √8n माइनस √a18 ओवर माइनस डी। सर अब क्या करूं, फंस गया। अब देखते हैं ऊपर क्या है। ये देख, a5 = 2a7 दे रखा है, a11 = 18 दे रखा है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, कौन से दो? सर पता है, a और d करेक्ट से, यही तो AP की। चलो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर ले, चलो यहाँ कर लेते हैं। आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, कहीं भी कर लो बेटा, सब आप ही का है। a + 4d = 2a + 12d। भाई इतना तेज तो बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप 2 × a + 6d लिख के मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ तो तेज बनना पड़ेगा आपको भी, मेरी तरह बिल्कुल, ठीक है। a = 8d। सर आ गया, a11 a + 10d = 18। डाल देना है, हो गई गलती, तेज बनने चला था, गलती कर दी। ये क्या आएगा, -8d। तेज बन, लेकिन आंखें आइज वाइड ओपन, समझाया था ना पिछले में जब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ाया था, बिल्कुल वैसे ही। ये डाल दे, d की वैल्यू क्या आ गई, 9। सर d9 आ गया तो a भी निकाल दो ना। अरे ले यार, ठीक है, a आ गया, d आ गया। सर अब क्या करूं? अब एक हिंट देके छोड़ दूंगा, इसके आगे नहीं करूंगा। चलो जी, रेशनलाइज कर लो वापस से, a10 माइनस a18। या जरूरत क्या है, क्यों करूं सर मैं रेशनलाइज? अब तो वैल्यू डालूंगा मैं, काहे को सर मेहनत बढ़वा रहे हो मेरी रेशनलाइज करा के? सर सीधे वैल्यू डालो ना, a10 की और a18 की, तो डालना, फटाफट से आंसर निकाल, क्यों टेंशन ले रहा है? चलो जल्दी से कमेंट में बताओ कितने लोगों का आंसर इसका 8 आ गया, जल्दी बताओ फटाफट। चलो, ओहो, कई बच्चों का आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अगले पे चलते हैं। ले भाई, फिर से AP आ गई, a1 8। लेकिन ये देखना, अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है? ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम क्वेश्चन उठा लिए हैं कि 50 क्वेश्चन में PNC लगाई, ये ले लिया वो ले लिया, ऐसे नहीं। बास्केट में से क्वेश्चंस नहीं लाएगा यहाँ उठा के, ठीक है। पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ये है वो लेंदी सवाल जो आपको शुरू में बोला था ना, APGP की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के आ रहे हैं थोड़े से लेंदी आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, टाइम देखते हैं हमें कितना लगता है। a हमें 8 दे दिया, सर वेरी गुड। फिर इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का सम होता है सर n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। और ये दे दिया 50। बेटा यहाँ से फटाफट से d निकल जाएगा, जल्दी निकालो आप, मैं भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। सर काट कूट कट, सर बिल्कुल किड स्टाइल बच्चे। 21 में 16। ले बेटा, d आ गया फटाफट से 3। यस सर, हमारा भी आ गया, क्योंकि हमें क्या करना है, मैथ्स में मचाना है, हम फौलादी बच्चे हैं, ठीक है। चलो आ गया। एंड सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म्स इज 4 से 1। आराम से ना, क्यों भाग रहा है? वो जा रहा है क्वेश्चन कहीं, भाग रहा है कहीं, है ना? यही शांति रख। लास्ट 4 टर्म, अब बेटा देखना, लास्ट 4 टर्म, सर ये क्या नाटक है? एक बात बता, ये तेरे पास एक रॉड है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A, ये इसका एंडिंग पॉइंट है B। इसकी लेंथ है मान ले 100 मीटर, ये कम दिख रहा है मान ले, ठीक है। इस पे मैंने कट मारा C, ये हो गया 62 मीटर। तो बेटा जल्दी बताए कितना बचा? सर 38 मीटर। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ 62 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट कहाँ रुकेगा जाके, या 38 मीटर फ्रॉम द बैक कहाँ रुकेगा जाके? रुकेगा तो C पे ही। यहाँ डायरेक्शन क्या थी, यहाँ डायरेक्शन क्या है? तो जब भी किसी भी सीरीज की कोई भी टर्न फ्रॉम द एंड मांगी है, सीरीज को क्या कर, उलट के नजर मार ले। क्या करना है? सीरीज को उल्टा करके नजर मार ले, ठीक है। तो सीरीज उल्टी, तो A जो था वो हो जाएगा a + n-1 × d। बिल्कुल सही सर, समझ गए। एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? -d। ले बेटा, फिर से S4 लगा, S4 = 4/2 × 2a + 2n-1 × d, ठीक है। ये तो अभी 2a हुआ है, ध्यान रखना, हाँ जल्दीबाजी नहीं इतनी। 4 - 1 × d, सर d नहीं -d। आज जग रहे हैं बिल्कुल, आज नहीं सोएंगे, आपने आगे खोल दिए हैं बिल्कुल, ठीक है। फंडा क्लियर है? तो वैल्यू डाल दे फटाफट से। 170 = 2 ×
एक निकाल लिया था क्या बेटा? ये तो सर गिवन है, निकालना थोड़ी है 16 चलो प्लस 2 इंटू 3 6D, डी निकालना था हमें। सर निकाल तो लिया, अबे तो बता देना यार, क्या मेरे इंतज़ार में लगा रहता है कि सब मुझे ही करना है। फटाफट फटाफट बता था। चल निकालना क्या है तो अब? सर एन निकालना है, एन निकालना है। कैसे? यहाँ से सर ये आपने गलती कर दी है यहाँ पे। अच्छा आज बहुत ज़्यादा जग रहा है, चलो देखते हैं आगे। इसको भी हटा दो फिर इरेजर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ले भाई हट जा, बच्चे कह रहे हैं, बच्चों की ही बात मानी जाएगी। यहाँ पे था n-1d, तो 2 इंटू n-1 इंटू 3 प्लस 3 वो और 3 माइनस, तो -9 आ गया इवेंचुअली। लो भाई इरेजर से प्लस हटा देते हैं तुम्हारे लिए, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। -9। अब बेटा एक बात बताओ, जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू नहीं बता सकते आप? जल्दी बताओ फटाफट, चेक करो जल्दी क्या आती है n की वैल्यू, जल्दी से फटाफट, एकदम तेज तेज फास्ट, जल्दी से। मैं भी देखता हूँ क्या आती है। 85 में से सर 6 15 1, चेक करना बेटा n = 14 आ रहा है क्या? कितने लोगों का आ गया? कमेंट्स में फटाफट से लिख दो यस सर मेरा आ गया, क्योंकि मैंने मैथ्स में मचानी चालू कर दी है। फटाफट से लिख दो, ठीक है। चलो n = 14 भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू मिडिल टर्म्स। बेटा 1 से लेकर 14 तक टर्म्स हैं, 1 से लेकर 14, तो सर हमने बायनोमियल पढ़ रखा है, हम पहले ही सीख चुके हैं। मिडिल टर्म इसमें 2 होंगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो 7th टर्म और 8th टर्म निकाल, उन्हें मल्टीप्लाई कर दे। सर बस इसके आगे मत करना, अब हमें मौका दो, ठीक है, दिया करो। इसका आंसर कमेंट्स में लिख देना फटाफट से, थोड़ी सी मेहनत के बाद 754 आ जाएगा। टाइम देख रहे हो कितना लग रहा है? एक 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 करके करवाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था। आप थोड़ी सी देर में हार मान जाओगे। ना ना ना, लगे रहो, सब हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। मिनिमम। सर आपने एक आर्टिकल नहीं लिखा AMGM, क्यों रे ना यारा, क्यों परेशान हो रहा है? सब कुछ कवर्ड है A to Z। अच्छा सर ये तो मेरे आज तक समझ ही नहीं आया, पता नहीं सर क्या होता है इसमें, भगवान जाने कैसा आर्टिकल है, कब लगता है? अब सुनो, लगता कब है? पॉजिटिव नंबर्स पे। किन पे? पॉजिटिव नंबर्स में, क्योंकि लाइफ में भी क्या चाहिए? पॉजिटिविटी। जितनी भी नेगेटिविटी अंदर भरी है उसे आज ही फाड़ के फेंक दे, साइड कर दे ऐसे दूर, ठीक है, हट गई। पॉजिटिव नंबर्स पे लगता है। और देखो इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर कट डिट्टो लैंग्वेज आती है। या तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ, या तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। सर मिनिमम मैक्सिमम दिखते ही तो डिफरेंशिएशन दिमाग में आती है, रुक जाओ, आने दो, आनी चाहिए, लेकिन इसे भी ध्यान में रखना, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। एक बात बता बेटा, a की पावर x पॉजिटिव होता है? हाँ सर, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हैं। एक बार लगा के तो देख, मेरी बात मान के देख ले भाई, कॉन्सेप्ट भी समझ ले। अगर 2 नंबर्स हैं a और b, सर 2 मत बोलिए, 2 पॉजिटिव नंबर्स बोलिए, ठीक है, मान ली, तो उनका am उनके gm के बराबर या उससे बड़ा होता है हमेशा। सर एक्सप्लेन भी कर दो। नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? मेहनत करो और लिखो कमेंट में, हाँ सर मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल गई, मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, 30 सेकंड की मिल गई। चलो यहाँ लगा के देखते हैं। a की पावर x प्लस, ओहो कोई बात नहीं, फैल रहा है, अभी बंद कर देंगे तो जाएगा कहाँ? फैल गए, ये फैल गया है, तुम्हें नहीं फैलना है, ठीक है। हाँ अरे सर ये कैसे लिख दिया? देखना बेटा, a की पावर m-n, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ठीक है, बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में a की पावर x डॉट a ओवर। अरे सर ये क्या हो गया? टाटा बाय बाय, टेंशन फिनिश, क्वेश्चन सॉल्व। टाइम देखना बेटा कितना लगा। अब तू डिफरेंशिएट कर, a की पावर देखते तो पहले छोड़ देगा। समझ में आई बात? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। मिनिमम वैल्यू किसकी मांगी थी बेटा आपसे? इसकी। इसे आप कुछ कैपिटल Y बोल दो, कैपिटल Y बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a, तो मिनिमम क्या आ गई? 2 टाइम्स रूट a, ठीक है। समझ आ गई बात? सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई। लो जी आंसर भी आ गया B। अरे मुझसे पहले भी कर लिया, वाह बड़े तेज हो गए हो तुम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हो इसका मतलब। अब आगे बढ़े अगले पे, चलो। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सर ये तो दिख रही है क्या है? AGB। सर ये तो हट गई।
हट गई, सीक्वेंस में थे ना। अभी tan इनवर्स की सीरीज जब इनवर्स पढ़ाऊंगा उसमें आ गई तब क्या करेगा, तो सीख ले। चुईया पिद्दी है ये भी, 3 मिनट में सीख जाएगा। देख कॉन्सेप्ट क्या है, एपी और जीपी को मर्ज कर दिया, हाइब्रिड बना दिया। ठीक है, जैसे आजकल वो सिस्टम चला ना हाइब्रिड ऑफिस, 2 दिन घर 4 दिन ऑफिस, 4 दिन घर 2 दिन ऑफिस, हाइब्रिड सिस्टम है ये, 2 का मिक्सचर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, कुछ नहीं जाननी, ना 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 कुछ नहीं सर, वो इतना गंदा गंदा फॉर्मूला कुछ नहीं। देख आज 1 मिनट में सीख जाएगा और 2 मिनट में सवाल हो जाएगा। ठीक है, फंडा क्या है, सिर्फ कॉमन रेशियो ढूंढ। क्या ढूंढना है बेटा तेरे को, सिर्फ और सिर्फ कॉमन रेशियो। सर 1/3 दिख रहा है ओवरऑल का, है ना, 3 मत बोलती हो, गलती हो जाएगी। कुछ नहीं है, इसको s मान ले, 1 + 2/3 + 7/3 स्क्वायर प्लस 12/3 क्यूब प्लस, अरे बाप रे सर कितना लिखोगे, लिखना पड़ेगा। देखा नहीं है पिछले सेशन में कितनी मेहनत करी है ओम सर ने तुम जैसा बच्चा बन के, तुमसे नहीं होती इतनी मेहनत। फौलादी टीचर लगे हुए हैं पूरी जान से रैंक 1 लाने के लिए, तुमसे मेहनत नहीं हो रही है। तुम भी ऐसी मेहनत करो हमारे संग मिलके। ले भाई कॉमन रेशियो ढूंढ ले, उससे मल्टीप्लाई कर दे और बस एक टर्म आगे सरका दे, बस मजा आ जाएगा। प्लस मजे तो सर दिख तो रहा है, क्योंकि अभी आपने सर जीपी पढ़ाई थी ना, उसका कुछ कुछ याद तो आ रहा है। अब आज वो कॉपी याद आ रही है जो कुछ समय पहले पढ़ी थी। हाँ सर ने डेरिवेशन कराया तो था, सब याद आएगा अभी देख। ले भाई सब्ट्रैक्ट कर दे, ओहो सॉरी पेन की जगह इरेजर आ गई। s × 2/3, सर इतनी मैथ्स तो आराम से आती है। 1 देखो माइनस माइनस, ये बात नहीं मान रहा सर्कल, इसको साइड करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस चलता जा रहा है। ये देख अगले में क्या बना, 1/3। ये देख क्या बना, जल्दी देख देख जल्दी बता, 5/3 स्क्वायर। अगले में बता 5/3 क्यूब। सर तो बहुत सुंदर सा बनता जा रहा है, बनेगा कैसे नहीं। अमेजिंग बच्चों के लिए अमेजिंग टीचर ने मेहनत करी तो सुंदर नहीं होगा, अमेजिंग नहीं आएगा आंसर। ये ले अब इसका इनफाइनाइट, सर ये तो इनफाइनाइट जीपी है, रहने दो बस बस बस। अब आप कमेंट्स में आंसर लिखो, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। अब बता, लगा एजीपी सीखने में टाइम, ए × आर, पता नहीं क्या 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 क्यों करना है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, रटो सिर्फ उतना जितना नीडेड है। अभी बता दूंगा कैसे। अगले पे चलते हैं। ओहो सर ये बहुत टफ क्वेश्चन, देखा होगा आप लोगों ने, पिछले साल आया था, पहली बार ई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया सीक्वेंस एंड सीरीज में। सर मैं तो डर गया, मैंने सीक्वेंस छोड़ दिया इसी दिन। अच्छा डर गया तो अभी रुक, तेरा मॉरल नहीं टूटने दूंगा, चिंता मत कर। अभी रुक, अभी वापस आ रहा हूँ इस पर, अब भी आता हूँ उस पर घूम के वापस। नहीं सर यहीं रहो, इसे कराओ, दैट्स इट। ये चाहिए था, ऐसे कमेंट आने चाहिए, सर मैथ्स में मचा रहे हैं अभी कराओ इसे, कोई वेट नहीं करना। चलो तो देखते हैं। देखो आजकल ना इन्होंने क्या कर लिया है, नया फंडा अपना लिया है। ये बोर हो गए डिनोमिनेटर में n स्क्वायर वगैरह दे दे के, अब इन्होंने फैक्टोरियल को पकड़ लिया। ठीक है, अब हमारा टारगेट है फैक्टोरियल। चलो फैक्टोरियल को भी क्रैक कर देंगे। पहले इसकी tn समझते हैं क्या लिखी है। ओह सर ये पेन ना थोड़ा दुष्ट हो रहा है आज। ऐसा क्या बेटा, तो क्या करें सर, बस आप समझदार हो क्या करना है। इस पेन को थोड़ी सी थपकी दे दो जैसे हमें दी है आपने इतने दिनों में, ये भी सुधर जाएगा। जाएगा कहाँ बच के। अब देखिए, देखो सर्कल समझ गए क्यों छुड़वाया था। इतना डेंजर है, जब मन करता आ जाता है और इरिटेट करता है, इसीलिए सर्कल स्ट्रेट लाइन तो करना ही नहीं इस अटेम्प्ट में। ये आ गया आपका फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया डिनोमिनेटर को किसी तरह ऊपर बनाओ, तो बनाना फटाफट मेरे साथ। 2n + 1 है, n स्क्वायर है, 2n + 1 टाइप का फैक्टोरियल ही बनाना पड़ेगा, या 2n + 1 का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सर 2n + 1 के होल स्क्वायर में क्या आता है, 4n² + 4n + 1 आता है। तो कर देना मल्टीप्लाई 4 से पूरे को फटाफट। सर डिवाइड तो कर दो, कर रहा हूं ना, रुक जा भाई, मुझसे भी तेज चल रहा है। 4n² + 24n + 40। इसको देखना कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। एग्जाम वाले दिन जहां ये दिख जाए वहीं दूर, नहीं चाहिए ये वाले 4 नंबर सीक्वेंस के, ना ना ना, 10 मिनट खा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो कि बाई चांस थोड़ा सा छोटा आ जाए, हो सकता है टीएन थोड़ी सुंदर बन जाए कि 3 लाइन में आंसर आ रहा हो। ठीक है, यहाँ तो टीएन में ही 1 2 3 ऐसे बनेंगे, देखना अभी कितनी मेहनत करवाई है। लो भाई 4n² प्लस लिख दूं, चलो लिखवा लो,
प्लस क्या बच गया आपके पास 20n + 39। इसको तो अपना अलग करना चालू कर दो, जिससे काम निकलता जाए ना उसका अपने हिसाब से डीलिंग करनी स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, 1/4 बाहर चल रहा है सर, चलने दे बेटा, सिग्मा तो है ही पीछे पीछे। अभी तो बोलेगा सर आप तो सिग्मा ही भूल गए, सब है यहाँ 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 चल रहा है दिमाग में, टेंशन मत ले। ठीक है, अब ये बन गया 2n + 1 का होल स्क्वायर। सही लिख रहा हूं क्या सर? होल स्क्वायर कहाँ गया? नीचे देख तो सही, थोड़ा रुक तो सर, समझ गए। 2n + 1 काट लिया आपने फटाफट से, क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है? n × n - 1 का फैक्टोरियल। सर कनेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ भी आ जा भाई, इसे तोड़ दे 39 को 10 और 29 में, क्या बन जाएगा? 10 दफे 2n + 1 बनेगा 20n + 10। बेटा 10 कॉमन निकलेगा, 2n + 1 बचा, नीचे तो फिर फैक्टोरियल काट, अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस यहाँ क्या आएगा तेरे पास? 29 अपॉन 2n + 1 का फैक्टोरियल। सर इतना तो कर लिया, मजे आ गए। अभी इसको थोड़ा सा और रुक जाना, ये है ना बेटा, ये तो सुंदर हो गए, इनके संग और लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते। एन खत्म हो गया यहाँ से, एन कहाँ बचा है? अब यहाँ बचा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़े, सिग्मा 1/4 तो यहाँ था ही। यहाँ पे सर आपने जैसे ही स्प्लिट करा, मैं समझ गया आप क्या करने वाले हो। 2n + 1 को आप 2n अपॉन 2n + 1 का फैक्टोरियल लिखोगे, प्लस 1/2n + 1 का फैक्टोरियल लिखोगे, और 2n फैक्टोरियल लिखोगे और काट दोगे। ठीक है, लीजिए ये आ गया। इसके आगे क्या था सर? 10/2n का फैक्टोरियल। इसके आगे क्या था सर? 29/2n + 1 का फैक्टोरियल। सर इतना सुंदर कैसे याद है? बिल्कुल रट्टा लगा दिया है क्या? नहीं, फील लो, मैथ्स की फील ले जाओ एकदम, बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ, डीपली खो जाओ उसके संग, सब अपने आप होगा। जो दिमाग में आ रहा है सब हाथों में पहुंच जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा आपको, देखना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है सर, सॉल्व कर लेंगे। अरे रुक जा, अभी पागल बना देगा आज ये तेरे को। 11/2n फैक्टोरियल प्लस, अब आ गया मजा। अब चलो कमेंट्स में बताओ e⁻x का एक्सपेंशन। सर ये अभी क्यों? बता ना, फिर समझा रहा हूँ। e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है सर? 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो सर्कल फिर आ गया, देखा बहुत दुष्ट है ये, बिल्कुल बात नहीं मानता है ये अपनी। इसको तो गायब कर देंगे कल यहाँ से, बहुत परेशान कर रहा है। अब e⁻x का भी क्या होगा? सर बता तो रहे हो फॉर्मूले ठीक है, क्यों? लेकिन अभी रुक, बस 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं लिख दूँ ना। कुछ तेरे भाई बंद हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ ऐसे भाई बंद हैं जिन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया है। वही चुन्नू जैसे चली जा रही है वीडियो, चले जा रही है, वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, अब ये 2 फॉर्मूले आ गए। ठीक, अब इस फैक्टोरियल पे आप पहले इसको बोलते थोड़ी देर के लिए कुछ y1, इस सीरीज को, इसको y2 और इसको y3। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग सिग्मा कर लेते हैं, n = 1 से लेकर n तक। अब देखते हैं होता क्या है आगे। पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले पे जब हम आए तो 1/2n - 1 का फैक्टोरियल। बेटा 1 1 करके वैल्यू डाल, 1 3, ये सिग्मा 1 से लेकर n तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा तो देख लेंगे ना, लास्ट में डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं है। 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। देख सर्कल बहुत ज़्यादा दुष्ट हो गया ये, आज इसकी पिट्टी होगी क्लास के बाद, जैसे तुम लोगों की होगी अगर काम नहीं कर गया होगे तो। 1/5 फैक्टोरियल। सर ये तो कोई एक्सपेंशन ही नहीं समझ में आ रहा। पीछे जो एक्सपेंशन लेके चलते हैं देख उस पर एक बार जोड़ियो बेटा इन्हें, 1 डाल। सर 1 डाला तो ई का एक्सपेंशन यहाँ लिख दूँ? सर लिख दीजिए 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। सर समझ तो बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया आने वाला है, आप बस एक बार और लिख दीजिए ताकि प्रॉपर फील आ जाए इसकी, प्रॉपर वाली फील जैसी सर आई ना, फिर देखिए अरे सर मज़े आ गए। ये देखो सर जोड़ दो इन्हें, जोड़ लिया फटाफट से जोड़ लिया ने। जैसे ही इन्हें जोड़ा तो क्या मिला? e + e⁻⁻1, जोड़ते ही ये तो कट गए 1 1 वाले। ठीक है, हमें क्या चाहिए था इस वाले में? पहले वाले में देखो 1 3 5 चाहिए। सर क्या कर दें? सर फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर दो, आया आंसर, समझ आ गई बात। देखो क्या आ गया ये e - 1/e, या आप वो लिख लो S1 आप y1 आपका पूरा सॉल्व हो गया। हाँ सर हो गया। इसके आगे मैं बताऊं कि आप करोगे? सर बस दैट्स इनफ, अब हम करेंगे।
अब आप छोड़ दीजिए, अब हम कर देंगे इसको, अब हम इसे फोड़ देंगे पूरी तरह, जैसे हम जेईई मेंस फोड़ने वाले हैं। किसकी मदद से सर? ब्रह्मास्त्र के फौलादी सेशंस की वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें, चलो लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी बहुत तो पीएनसी पढ़ी होगी ना। एनपीआर का मतलब क्या होता है सर? एनपीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। भाई एनसीआर नहीं पूछा है, पूछ रहे थे ना पीएनसी क्यों छुड़वा रहा हूं, सर को पसंद नहीं होंगे, मेरा फेवरेट चैप्टर है ये और इसके साथ प्रोबेबिलिटी, फिर भी छुड़वा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मुझसे गलती अगर हो सकती है 1%, तो आपसे तो 99% होगी ही होगी। ठीक है, ये नहीं होता इसमें क्रॉस। ये आ गया किसका फॉर्मूला बेटा आपके पास? चलो इसको दोबारा ही लिख देते हैं अच्छे से, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है सर, इसकी जरूरत क्या भी पता पड़ेगा। देखो ना, फर्स्ट टर्म देखते हैं, 2 इंटू 1p0। सर 1p0 क्या हो गया? 1 फैक्टोरियल। देख नीचे नीचे लिखेंगे साथ साथ चलते हुए, बिल्कुल सिंक में चलना। 3.2p1 3 डॉट, सर ये भी 2 फैक्टोरियल हो गया। ये सर हो क्या रहा है सर? बड़ा अमेजिंग सा लग रहा है क्वेश्चन तो, कि एकदम आराम से हो जाएगा। अरे सर ये तो बढ़िया, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बन गया। अबे ठुल्लू एक बात बता, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे अमेजिंग 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 करे जा रहा है, कमेंट में लिख नहीं सकता है कि सर ये तो 2 फैक्टोरियल है, क्यों लिख रहे हो ये? ले -5 फैक्टोरियल, कहाँ तक ले जा रहे हैं भैया? 51। फर्स्ट टर्म में कौन सा फैक्टोरियल बना बेटा? सर 2 फैक्टोरियल। तो 51st टर्म में कौन सा बनेगा सर? 52 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बेटा आया लफड़ा। देख सीरीज की एक और चीज सिखा रहा हूं, सीखता चलियो ध्यान से। सर आपको कैसे पता है प्लस आएगा कि माइनस? ये देख, पहली टर्म कैसी है? प्लस, दूसरी नेगेटिव, तो 50 तक क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते ऑड इवन अल्टा पल्टा, समझ रहा है? तो 51 पे कौन है? ऑड, तो कहाँ एंड अप होगी? प्लस में। सर मजा आ गया, समझ में आ गई ये चीज भी। अब आगे क्या दे रखा है? ले भाई, टेंशन बहुत लेता है, क्यों चिंता कर रहा है यार? अमेजिंग बच्चे, चिंता ही मत कर बिल्कुल। ओहो देख रहे, बहुत दुष्ट हो गया ये इरेजर आज। ले भाई, इसमें लास्ट टर्म क्या आएगी पता जल्दी से। अब अप टू 51 टर्म्स, इसकी पहली टर्म भी पॉजिटिव थी, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ लास्ट में क्या आएगा बेटा? सोच के बता जल्दी से, जल्दी बता, सोच के, ऐसे नाटक नहीं चलेगा तेरा, जल्दी बता फटाफट से। सर इसमें तो बता नहीं सर, आएगी तो पॉजिटिव ही जैसा आपने बताया, आने देना, देख लेंगे। अब देख, जोड़ना है ना इन्हें, तो जोड़ दे फटाफट से, सम करना तो आता ही होगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, कल मिलेंगे। ओह सॉरी, इनसे तो आज ही मिलना है, रुक जाओ। कल मिलेंगे, कौन बच गया? ले ऑप्शन चेक कर ले बेटा, कितना टाइम लगा। अब तू एग्जाम वाले दिन थोड़ी देर के लिए एनपीआर के संग परेशान हो जाता तो क्या हाल होता तेरा? सर मैं तो छोड़ देता, छोड़ तुरंत। ना ना ना, क्वेश्चन को देखो, उसका पैटर्न देखो, अगर 1% भी फील आती है कि ये हो सकता है 2 मिनट लगा के, तो चढ़ बैठो उस पर। लेकिन जहां स्टार्टिंग में फील आई नहीं हो रहा, लीव इट इंस्टेंटली, तुरंत छोड़ देना देख के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो मैं करूंगा, चलो आप भी करो, मैं भी करता हूं। ठीक है, मैं कोई हिंट नहीं देने वाला, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ मैं अपने मन में बातें करता रहूंगा। आप मेरी बातें मत सुनना, आप मुझे म्यूट कर दो। ठीक है, म्यूट करके सुनते रहो। चलो, सी न्यूमरेटर में हमें क्या दे रखा है? सिग्मा एन क्यूब, इसका फॉर्मूला मुझे आता है। अच्छा आता है, देख लेते हैं। न्यूमरेटर में तो लिख लिया, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? एन एन प्लस 2। अरे कॉमेंट, सर रुक जाओ, गलत लिख रहे हो। अरे रुको, जल्दी नहीं, गलत है ये। ठीक है, कभी भी सीरीज में फर्स्ट टर्म को देख के nth टर्म नहीं लिखी जाती है। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? जल्दी बोल बेटा। सीक्वेंस डिफाइन कब हो सकता है? जब उसमें 3 टर्म्स हो, तभी तो पैटर्न बताएगा। 1 और 2 दे दिया, एपी भी हो गई, जीपी भी हो गई, एचपी भी हो गई। लेकिन जैसे ही 1 2 3 दिया, बन गई ना एपी। तो देखो इसका पैटर्न कैसे लिखना है, ऐसे नहीं होते मन में चीजें, देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। 1 2 3, चलो जी बिल्कुल सही है सर। अब क्या है? 3 5 और 7। 3 5 और 7 का पैटर्न कैसे निकालेंगे सर? ये तो एक एपी चल रही है, तो एपी की nth टर्म लिख दो। 3 + n-1 इंटू 2 लिख दी सर। अभी देखो फटाफट से होगा ये क्वेश्चन भी।
इज इक्वल टू 2n+1 आ गई। तो सर अब हम ठीक कर लें, ठीक कर लेते हैं बेटा। जब आपने ठीक करके रोका है बीच में तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी, आप ही के लिए तो हो रही है सारी मेहनत। लो जी, n इंटू 2n+1। एक और चीज, सिग्मा a अपॉन सिग्मा b, सिग्मा a अपॉन b नहीं होता है, गलती दिखा देता हूं। ये अगर आप लिख रहे हो तो ये गलत है, ये नहीं होता है, पाप है ये मैथ्स में। पापी बनना है क्या? नहीं नहीं सर, पापी नहीं बनना, IITian बनना है। ठीक है, किसके संग बनेंगे? ATP स्टार के साथ, क्योंकि ATP स्टार में हम क्या बोलते हैं, आप ATPN हो, IN तो पहले ही है, IT लगा दे, बन गया IITian, आधा तो ज्वाइन होते ही बन चुका है। ठीक है, ये फंडा भी क्लियर हो गया सर। हमें इंटीग्रेशन का भी एक बता दो सर, बता देते हैं। इंटीग्रल fx अपॉन इंटीग्रल gx अगर दे रखा है आपको तो दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx ओवर gx, ये नहीं होता है, गलत है, ये रॉन्ग। अगर गलती से आपने रिवीजन करते में ये गंदा थॉट अपने दिमाग में ला रखा है तो अभी आपको थोड़ी देर पहले होता नेगेटिविटी हटा दो, उसी के साथ इसको भी हटा देना। ठीक है, हट गया। चलो सर ऊपर वाले का तो फॉर्मूला में आता है, चलो कौन बोल के बताएगा? पहले चलो सिग्मा एन का याद दिला देते हैं। सर ये तो याद है, एपी से निकाल लेते थे। सिग्मा एन क्या होता है? n+1/2। सिग्मा एन स्क्वायर भी बता दो क्या होता है? सिग्मा एन स्क्वायर सर एन, क्यों बता रहे हो सर ये सब? अभी रुकना, तूने कहा तो मुझसे पूरा चैप्टर रिवाइज करा दो, ले पूरा चैप्टर खत्म काम, तुझे कुछ करना ही नहीं है इसके बाद, बस प्रैक्टिस करियो, तेरी थ्योरी भी सब करा दी यहीं पे, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले सर हमने देख लिए, सर हमने नोट भी कर लिए, हमने याद भी कर लिए। मेहनत अच्छे से करेंगे तो ये याद रहेंगे भी, कर लिए में और याद रहने में बहुत फर्क है। याद रहने चाहिए, कंटिन्यूस रिवीजन करते रहेंगे। कॉपी चल रही है ना? हाँ सर पेन चल रहे हैं, बराबर 4 पेन लेके बैठे थे आपने जो कोरियर किए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। है ही क्या इसमें? ऊपर क्या मांगा है? सिग्मा n3, वो तो हो गया बेटा n+1/2 का होल स्क्वायर, तो उसको ऐसा लिख लो अभी। ठीक है, अब सर डिनोमिनेटर में तो सर मैं अटक गया, क्यों अटका? रुक देखते हैं। n इंटू 2n+1, ये सीखा है बेटा, सिग्मा AI प्लस BI। अपनी कॉपी खोल लियो, देख दुष्ट सर्कल फिर आ गया, हटाने दो इसे, सारी दुष्टता खत्म आज। AI प्लस BI, ठीक है, सिग्मा AI प्लस BI कर लिया अपन ने, अब हमारे पास ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसको हम सिग्मा AI प्लस सिग्मा BI, यानी कि सिग्मा के अंदर अगर दो अलग अलग सीरीज चल रही हैं तो हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ गए। तो इसमें क्या करें हम? 2 टाइम्स सिग्मा n² प्लस सिग्मा n, अरे सर 2 बाहर कहाँ से आया? रुक ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, शांति शांति। ये सिग्मा की भी प्रॉपर्टी लिखवा ले, आज तो सब कुछ ही करवा ले मेरे से 1 घंटे में तू। सिग्मा AI के पीछे अगर 2 लगा है और सिग्मा KAI, K इज इक्वल, देख रहा है दुष्ट को फिर आ गया है सर्कल, K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, अगर हटाने देते पहले दुष्ट को, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हैं। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेगा? हाँ सर लगा लूंगा। सिग्मा n का फॉर्मूला लगा लेगा? हाँ सर, सिग्मा n का फॉर्मूला याद हो गया, n+1/2, सिग्मा n स्क्वायर भी याद हो गया, n+1 2n+1/6, सिग्मा n³ भी याद हो गया सर, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है सर, एकदम रॉकिंग चल रहा है सब कुछ। चलो चलने दो, रॉकिंग चला लो, अमेजिंग चला लो, इवेंचुअली मैथ्स में मचा देना, बस हमारी तो दिल से यही इच्छा है इस ब्रह्मास्त्र सीरीज में। तो अब मूव करते हैं बेटा सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। सर बड़ा डर लग रहा है इसे देख के, सर ये क्या 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 सर क्या क्या? कुछ नहीं डरना, सब सीख चुके हैं आप। देखो कैसे कैसे केक वॉक की तरह सॉल्व करेंगे इसे, पढ़ो आराम आराम से। लेट दिस बी 2 GPs विद कॉमन रेशियो R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली सच दैट A1 B1 इक्वल्स टू 4। यहीं रुक जा, लिख ले फटाफट से। A1 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे है R1, B1 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे कॉमन रेशियो है R2। लिख लिया सर फटाफट से। लेट CK इज इक्वल टू AK प्लस BK। ठीक है सर, देखते हैं इसका क्या मतलब है। इफ C2 इक्वल्स टू 5, CK इज इक्वल टू AK प्लस BK का मतलब बेटा C1 की वैल्यू क्या दे दी सर? फटाफट से 8 दे दी इसने, मजा आ गया सर। C1 बराबर 8 दे दिया सर, C2 5 दे रहा है सर, ये किसके बराबर हो गया? अरे सर ये तो मजा ही आ रहा है,
R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई बेटा, हाँ आ गई, मेरी भी आ गई, आपकी भी आ गई साथ साथ। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, एकदम अमेजिंग हो रखे हो आज फिर से हमेशा की तरह। चलिए अब सर C3 भी दे रखा है 13/4, तो बेटा जल्दी से वैल्यू निकाल देना। जब तू समझ गया है क्या हो रहा है क्वेश्चन में, तो बस किसके इंतज़ार में कर दे। पेपर किसे लिखना है? तुझे ही, इसीलिए लिख लिख के कर मेरे साथ पेपर पेन पे फटाफट फटाफट तेज़ी से, ठीक है। चलो जी, यहाँ से सर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई 13/16। थोड़ी सी सुंदरता बढ़ा देते हैं इसकी, हटा के यहाँ से सुंदर सुंदर लिख लेते हैं इसे, क्योंकि जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपको एकदम सुंदर काम मिलना चाहिए। अब बेटा जल्दी से यहाँ से इन दो इक्वेशन से R1 और R2 निकाल देना। सर बस 10-15 सेकंड का टाइम तो अब भी निकाल के दे रहा हूँ, फटाफट से इक्वेशन सॉल्व करके निकाल ले भाई। तेरा R1 आ गया हाफ, R2 आ गया 3/4। अरे रोक दिया एक ने, वो क्या करे सर, मेरा तो R2 ही 3/4 और हाफ आ गया। आने देना, क्या दिक्कत है बेटा, सेम क्वाड्रेटिक ही तो है, ये देख डिसाइड कर ले कौन है R1 कौन है R2। सर समझ गया, मैं समझ गया। अब आते हैं आगे, R1 आ गया, R2 आ गया। अब मांगा क्या है क्वेश्चन में, ओहो, सिग्मा सी के -12 टाइम्स A6 प्लस 8B4 ब्रैकेट है, ध्यान रखना, माइनस माइनस, ठीक है। चलो अब सर इसका आंसर निकाल देते हैं। सिग्मा सी के क्या करूं बेटा, अरे सर समझ गए, जो कनेक्शन पीछे दिया है अलग अलग वैल्यू निकाल दो सर दोनों की फटाफट से। k = 1 से इन्फाइनाइट, सर इन्फाइनाइट GP आज ही सिखा के चुके हो आप, याद आ गया सर पूरा पूरा, ठीक है भाई। जल्दी से बता दो सर, 4/1 माइनस हाफ प्लस 4/1 - 3/4। आगे क्या है बेटा, 12A6 AR की पावर 5, याद है सर, सिखाइए आपने अभी nth टर्म AR की पावर n, तो 6th टर्म क्या होगी AR की पावर 5, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, खुश रह तू। प्लस 8 × B4 के संग क्या होगा, B4 हो जाएगा तेरा B1 × R का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है सर, सबकी वैल्यू पता है मुझे, वैल्यू डाल दूँ, डालना जल्दी फटाफट, तुरंत काम कर जल्दी जल्दी मेरी तरह। ऐड, देखो स्लाइड ऐड कर ली, लेकिन आपको क्या ऐड करना है, ये सब कुछ ब्रह्मास्त्र में जो चल रहा है, कहाँ अपने माइंड में फुल्ली फीड हो जाना चाहिए, परफेक्ट एकदम, ठीक है। अब देख लेते हैं कहाँ से छोड़ा था। ये तो सर बहुत सुंदर 20 को वैल्यूज़ डाली सर, स्टार्टिंग वाली चीज़ तो फटाफट से सर 24 आ गई, ऐड कर लिया मैंने। बाकी वैल्यूज़ A1 पता है, R1 पता है, R2 पता है, B1 पता है, बेटा डाल दे जल्दी से। कोई कह रहा है बीच में गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक ठुल्लू रोक रहा है सर, गड़बड़ लग रही है, किसी ठुल्लू की नहीं सुननी। आप एग्जाम दे रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, मैम मुझे पानी चाहिए, मैम मेरे पास पेंसिल खत्म हो गई, मैम गिव मी दिस गिव मी दैट, कुछ नहीं, स्टे फोकस्ड, ठीक है। क्योंकि आप कौन हो, आप वो फौलादी बच्चे हो जिनके पास ब्रह्मास्त्र का फौलादी सेशन है, और आप JEE मेंस में मचाने वाले हो। तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैथ्स में मचा देंगे, और बिल्कुल मचाएंगे, और नंबर लेके ही आएंगे। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा। आपसे मिलेंगे इसके बाद अगले सेशन में, जब हम और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे चैप्टर्स लेके आपके लिए आएंगे। टिल देन बाय बाय।